पेड़। मोनू को फल बहुत पसंद थे, पर उसमें एक बुरी आदत थी कि वो बीज भी खा जाता था, चाहे कोई सा भी फल हो। बेटा, ऐसे बीज नहीं खाया करते, नुकसान होता है। माँ, मुझे बड़ा मजा आता है। दांत के बीच में कटर कटर की आवाज आती है ना, अच्छी लगती है बड़ी। अरे, कुछ बीज तो इतने सख्त होते हैं, दांत ही ना टूट जाए तेरे। अरे माँ, कुछ नहीं होगा। टेक अ चिल पिल। मोनू अपनी माँ की बात मानता ही नहीं है। कोई ना कोई बीज हमेशा उसके मुंह में ही होता है। एक बार उसकी मम्मी आड़ू लाती हैं। मोनू बेटा, देख, इसका बीज तो बहुत ही कड़क होता है, तू खाना मत इसे, ठीक है? हाँ माँ, नहीं खाऊंगा। पर आदत से मजबूर मोनू आड़ू की बड़ी सी गुठली मुंह में घुमाने लगता है और थोड़ी देर में ही कट की तेज आवाज आती है और मोनू के मुंह से उसके आगे के 2 दांत निकलकर जमीन पर गिरते हैं। वो रोने लग जाता है। माँ, मेरे दांत टूट गए, अब मैं कितना बुरा दिखूंगा। हाँ तो, जब मैंने समझाया था कि मत खाना बीज, तुमने तो बात नहीं मानी मेरी। अब मैं क्या करूँ इसमें? मोनू बहुत देर तक अपने आप को शीशे के सामने देखता रहता है और रोता रहता है। टिंकल सोचती है कि शायद अब वो कभी बीज नहीं खाएगा, पर अगले ही दिन फिर से कटर कटर की आवाज आने लगती है। हैं? मोनू, फिर बीज खा रहे हो? ऐसे बीज खाते रहोगे ना तो पेट में पेड़ उगेगा तुम्हारे। क्या मम्मी, कुछ भी बोलती हो। टेक अ चिल पिल। हाँ हाँ, मत मान मेरी बात। कहीं ना कहीं पेड़ उग जाएगा तेरे शरीर में, फिर चिड़िया आकर अटैक करेंगे ना, तब पता चलेगा। तुझ पर जब फ्रूट्स लगेंगे ना, वो तेरे सर पर आकर बैठेंगे और हो सकता है घोंसला भी बना ले। मोनू मानता ही नहीं है, वो बीज खाना नहीं छोड़ता। मोनू कटर कटर करता हुआ मुंह पर हाथ रखकर भाग जाता है। इसे किसी और तरीके से समझाना होगा। रात के खाने में टिंकल पत्ते वाली सब्जियां बनाती है। दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मोनू घबराया हुआ भागा भागा अपनी मम्मी के पास आता है। लगता है आपने जो बोला था वो सच हो गया। ये देखो, मेरे दांत में पेड़ उग गया है। वो अपने दांत में फंसे हुए पत्ते देखकर घबरा जाता है। मैंने तो कहा ही था, तुम ही मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मोनू बार बार शीशे के आगे जाकर उस हरे पत्ते को देख रहा होता है कि कहीं वो धीरे धीरे बड़ा तो नहीं हो रहा। कुछ देर में उसकी मम्मी कबूतरों के लिए दाना डालती हैं। अपने घर पर इतने सारे कबूतर देखकर वो डर जाता है। माँ, लगता है आपने बिल्कुल सही कहा था। लगता है चिड़ियों को पता चल गया कि मेरे मुंह में पेड़ उगने वाला है। वहाँ बाहर बहुत सारी चिड़िया आ गई है। अब मैं क्या करूँ? अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है। पहले ही कह रही थी मैं, तब मैं कुछ कर सकती थी। अब तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मोनू बार बार शीशे के सामने जाकर पत्ता देखता है। वो अभी भी वहीं अटका हुआ होता है। मुझे मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। कितना बोला था मम्मी ने कि बीज नहीं खाते। हे भगवान, बस आप इस बार इस पेड़ को तोड़ दो। मैं बिल्कुल बीज खाना बंद कर दूंगा। टिंकल समझ जाती है कि ये थोड़ा घबरा तो गया है, पर वो उसको थोड़ा और परेशान करती है, जिससे उसकी बुरी आदत हमेशा के लिए छूट जाए। वो उसके पास जाकर सर पर हाथ फेरती है और चिंता मत कर बोलते हुए थोड़े से आड़ू के टुकड़े उसके बालों में मिलाकर चली जाती है। जैसे ही मोनू 2 मिनट के लिए बाहर जाता है, उसके सर पर एक बहुत छोटी सी चिड़िया आकर बैठ जाती है और टुकड़े खाने लगती है। मम्मी बचाओ! अरे, ये चिड़िया मेरे सर पर आकर बैठ गई। अब से मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा। बीज कभी नहीं खाऊंगा। ओहो, यहाँ आओ मेरे पास। वो उसको प्यार करते करते सारे टुकड़े हटा देती है और उसको ब्रश करने को बोल देती है। ब्रश करते ही वो पत्ता निकल जाता है। देखो, इस बार तो किसी तरह मैंने ये पेड़ को तोड़ दिया, पर आगे से नहीं खाना, वरना फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मोनू अपनी मम्मी से प्रॉमिस करता है और बीज खाना बंद कर देता है। तो इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? फलों के बीज हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमारे गले में भी अटक सकते हैं और पेट में दर्द भी हो सकता है। और कोई कोई तो पॉइजनस भी होते हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके फलों के बीज खाने से बचना चाहिए।